हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश का PT2 के लिए एक रिवीजन टेस्ट। इसके सॉल्यूशन मैं आपको करवा रही हूँ। ये लगभग अक्टूबर से लेकर के और हमारा जो दिसंबर तक का यानी कि द येलो बटरफ्लाई से लेकर के डोंट टेल पोएम तक का सिलेबस में से एक रिवीजन टेस्ट किया है हमने। तो चलिए करते हैं इसके सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु ब्रिंग्स आवर लेटर्स। आपने व्हाट इज़ इन द मेल बॉक्स में, है ना, पोस्टमैन वगैरह के बारे में पढ़ा है, लेटर्स के बारे में पढ़ा है। तो उसी में से ये क्वेश्चन है, हु ब्रिंग्स आवर लेटर्स, है ना, हमारे लेटर कौन लेकर के आता है। तो सभी बच्चों को पता है, इजी है, पोस्टमैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वुड यू सी इन योर गार्डन, यानी कि आप अपने गार्डन में क्या क्या देखना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या है, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें बच्चे अपना आंसर कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, जो भी आपको देखना पसंद है। लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल सा आंसर लिखा है, जैसे बच्चों को फ्लावर, झूले वगैरह देखने में अच्छा लगता है, तो मैंने लिख दिया है फ्लावर्स एंड स्विंग। ठीक है, स्विंग मीन झूला। तो इसकी बजाय आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ यू केयर योर पेट एट होम, है ना। पपी एंड आई में पेट के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो मान लिया आपके घर में एक पेट डॉग है या कैट है, कुछ भी है, रैबिट है, आप कह रहे हैं उसकी केयर कैसे करेंगे, उसका ध्यान कैसे रखेंगे। तो क्या करते हैं आप लोग कि उसको खाना खिला करके उसका ध्यान रखते हैं ना, उसके साथ खेलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आपने लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स का है। आई विल फीड हिम, यानी कि मैं उसको खाना खिलाऊंगा या खिलाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक सेंटेंस माउंटेन। आपने ट्रेन वाले चैप्टर में माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह के बारे में पढ़ा है। तो ये माउंटेन्स को आपने क्या करना है, सेंटेंस बनाना है उसको यूज़ करते हुए। तो जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बनाना आए, आप बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बनाइए, जिसमें ज़्यादा आपको वर्डिंग यूज़ नहीं करनी पड़े, आपकी गलतियाँ कम हो। तो इसमें बिल्कुल सिंपल हमने बनाया आई सा अ माउंटेन, मैंने एक पहाड़ देखा था, है ना। इस तरीके से आप आई सा अ, कुछ भी कार के बारे में आ जाए, कार, आई सा अ ट्रेन, ऐसी इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट ऑपोजिट वर्ड्स, यानी कि आपने इनके ऑपोजिट लिखने हैं। डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ, तो इसका उल्टा होगा अपवर्ड। डाउन का उल्टा अप हो जाएगा, वर्ड यूँ का यूँ रहेगा। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस तरीके से बना लेंगे। अवेक, अवेक मीन्स जाग जाना, है ना। हमने द स्टोरी ऑफ द रोड में पढ़ा था ना, कौवा क्या कर रहा था, बार बार रोड जब एस्लीप, यानी कि हमारा ये वर्ड आया एस्लीप, है ना, द स्टोरी ऑफ द रोड चैप्टर में। तो एस्लीप यानी कि वो सो रहा था, और अवेक यानी कि जब वो कौवा काँव काँव कर रहा था तो रोड जाग गया था। अवेक यानी कि जाग जाना, एस्लीप यानी कि सो जाना। ठीक है। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स, आपने यहाँ पर लिखने हैं टू। ट्रेन के बारे में हम लिख सकते हैं ब्रेन, रेन, क्रेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रेन और ब्रेन लिख दिया है। आपको अगर कोई और वर्ड याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है बनी, बनी का हमने लिख दिया है सनी, हनी। ठीक है, आप कुछ और भी अगर आपको ऐसी साउंड का आपको लगता है कि ये वर्ड आपको लर्न है अच्छे से स्पेलिंग, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल फॉर्म, हमने लिखनी है राइट प्लूरल फॉर्म, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल जो हम हर चैप्टर में करते हैं। तो पटैटो, पटैटो का आएगा पटैटोज, क्यों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर ओ है, तो ओ के बाद अगर ऐसा कोई कॉन्सोनेंट आता है तो मैंने आपको सिखाया पटैटो सिंगल है और इसका प्लूरल क्या होगा, पटैटोज। ये किस में आया था, है ना, रोड वाले में ना, द स्टोरी ऑफ द रोड वाले में ही आया था ये पटैटो का प्लूरल। अगला है चाइल्ड, ये भी उसी चैप्टर से है, चाइल्ड यानी कि चिल्ड्रन, वो बाद में स्कूल में जा रहे थे बच्चे। नेक्स्ट है इन सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर ब्रेड की, है ना, हमने कौन सा पढ़ा था, पप्पी एंड आई में एक चैप्टर पढ़ा था कि मैन इज़ गोइंग टू द विलेज टू टेक सम ब्रेड। ठीक है, तो ब्रेड के बारे में वहाँ पर आया था। तो करेक्ट स्पेलिंग्स यहाँ पर आपको सर्कल करना है। 3 स्पेलिंग दी हैं ब्रेड की, और आपको जो ब्रेड की करेक्ट स्पेलिंग है BREAD, तो आप इस पर सर्कल कर देंगे। मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, तो आप